प्लास्टिक, जहां देखो वहां प्लास्टिक। सुबह उठते ही ब्रश करते हो, वो टूथब्रश प्लास्टिक का, पानी की बोतल प्लास्टिक, लंच का डब्बा प्लास्टिक, बाहर निकले तो कार इंटीरियर्स, शॉपिंग बैग्स, एटीएम कार्ड, सब कुछ प्लास्टिक। रात को सोने से पहले फेस वॉश करते हो, वो भी प्लास्टिक की बोतल में। और इतना ही नहीं, पिलो का फाइबर और कपड़े भी सिंथेटिक प्लास्टिक से बन रहे हैं। हर वक्त, हर जगह प्लास्टिक हमारे साथ है, और इसका नतीजा आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज का सवाल है, प्लास्टिक किस चीज से बनता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। पहला सही जवाब पिन किया जाएगा। हम अपनी लाइफ में प्लास्टिक का यूज लगातार बढ़ा रहे हैं। पहले हमने सुना था कि माइक्रो प्लास्टिक्स सिर्फ ओशंस, रिवर्स और एयर में पाए जाते हैं, लेकिन आज ये पार्टिकल्स खाने, पीने और सांस लेने के जरिए हमारे बॉडी में घुस रहे हैं। और इसका रिजल्ट, जो प्लास्टिक पहले सिर्फ ब्लड, लंग्स और स्टमक में मिलता था, अब ब्रेन के अंदर भी मिल रहा है। और ये सब हम ही कर रहे हैं, प्लास्टिक को अपनी बॉडी और अब दिमाग तक इनवाइट करके। हाँ दोस्तों, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि माइक्रो प्लास्टिक्स यानी 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े अब ह्यूमन ब्रेन टिश्यू में डिटेक्ट हो चुके हैं। और यह कोई रैंडम थियरी नहीं है, यह फैक्ट्स और डेटा कहते हैं। फरवरी 2025 में नेचर मेडिसिन में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा प्लास्टिक ब्रेन में अक्यूमुलेट हो रहा है। ह्यूमन ब्रेन के पास एक नेचुरल डिफेंस वॉल होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हार्मफुल चीजों को दिमाग तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन अब स्टडीज यह दिखा रही हैं कि यह बैरियर भी प्लास्टिक्स को रोक नहीं पा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको ने 47 डेड बॉडीज के ब्रेन टिश्यूज एनालाइज किए, और शॉकिंगली ब्रेन में लिवर और किडनी के कंपैरिजन में 7 टाइम्स ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्ट किए गए। और इतना ही नहीं, 2024 के डेटा के हिसाब से ब्रेन टिश्यूज में 2016 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा प्लास्टिक मिला। डिमेंशिया पेशेंट्स के ब्रेन्स में तो 3 टाइम्स ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स मिले, जो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि प्लास्टिक का ब्रेन डिजीजेस के साथ कोई डीप कनेक्शन है। दोस्तों, ये माइक्रोप्लास्टिक्स ब्रेन को साइलेंटली डैमेज करते हैं। यह इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, और इससे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और मेमोरी लॉस का रिस्क बढ़ता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं, जिससे ब्रेन सेल्स टाइम से पहले मरने लगते हैं और डीएनए डैमेज होता है। और ये इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करके ब्रेन टिश्यूज में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लाते हैं। परिणाम, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स। माइक्रोप्लास्टिक्स सिर्फ अडल्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। लेटेस्ट स्टडीज ने दिखाया है कि न्यूबॉर्न बेबीज के सिस्टम में भी माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्ट हुए हैं। उनके प्लेसेंटा और पहली पॉटी, मेकोनियम, में प्लास्टिक के ट्रेसेस मिले हैं। अब सवाल ये है कि ये प्लास्टिक्स उनके बॉडी में आए कहां से? जब मां प्रेग्नेंट होती है, तब भी वो इसी प्लास्टिक से भरी दुनिया में जी रही होती है, और वही माइक्रोप्लास्टिक्स अपने अंदर ले रही होती है। यानी बच्चे को जन्म से पहले ही प्लास्टिक का एक्सपोजर मिल रहा है, बिना उसकी कोई गलती के। दोस्तों, अगर हम सिर्फ बोतल वाला पानी इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो हम अपना माइक्रोप्लास्टिक इंटेक 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग फिल्टर्ड टैप वाटर का यूज करके माइक्रोप्लास्टिक का कंजम्पशन बहुत हद तक कम हो सकता है। यानी एक इंसान जो बोतल वाला पानी पी रहा है, वह साल भर में लगभग 90,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स कंज्यूम करता है, जबकि फिल्टर्ड टैप वाटर वाला बंदा सिर्फ 4,000 पार्टिकल्स। माइक्रोप्लास्टिक्स के सोर्सेज तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ही छुपे हुए हैं। मेन सोर्सेज हैं प्लास्टिक बॉटल्स, पैकेज्ड फूड, सिंथेटिक कपड़े। अब आप सोच रहे होंगे, बाकी सब तो समझ आता है, लेकिन कपड़ों से कैसे पॉसिबल है? जब पॉलिस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक कपड़े वॉश होते हैं, तो माइक्रोफाइबर्स रिलीज होते हैं, जो एयर के जरिए वापस हमारे सिस्टम में चले जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं,
क्योंकि अब ये सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं रही, ये एक साइलेंट अटैक बन चुका है और जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल्स की जगह ग्लास या स्टील का यूज करो। अच्छा वाटर फिल्टर लगाओ। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स अवॉइड करो। गरम खाना या पानी प्लास्टिक्स में मत डालो और नेचुरल कपड़े जैसे कॉटन या लिनन पे स्विच करो। छोटी चेंजेस, लेकिन बॉडी और दिमाग दोनों सेफ। मैं जानता हूं प्लास्टिक को एकदम से अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि प्लास्टिक हमारी सोच को ब्लॉक करे, आप उसे ब्लॉक कर दो। इस वीडियो के बाद आप में से कितने लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना बंद कर दोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम मिलके अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें।